एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई कफ सिरप के चलते बच्चों की मौत के बाद दमोह के जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन से मिले निर्देश के बाद एक कार्रवाई की गई। जहां एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो वहीं एक बैठक का आयोजन कर औषधि विक्रेता संघ को आवश्यक गाइडलाइन के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए। एक टीम एक मेडिकल संचालक के पास पहुंची। यह मेडिकल संचालक उसी कंपनी की दवाएं बेचता है, जिस वजह से इस मेडिकल संचालक की द्वारा बेची जाने वाली समस्त दवाओं के रिकॉर्ड को देखा गया, स्टॉक को देखा गया और उस कंपनी के द्वारा बनाई गई अन्य दवाओं को जब्त किया गया। हालांकि वह कफ सिरप दमोह में तो नहीं मिला। दुकानदार के मुताबिक लंबे समय से उसके द्वारा कभी यह कफ सिरप यहाँ पर बेचा ही नहीं गया। तो वहीं अन्य दवाइयों को प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया है। वहीं एक बैठक का आयोजन भी जिला प्रशासन के द्वारा जिला औषधि विक्रेता संघ के समस्त पदाधिकारी मेडिकल संचालकों की ली गई और उन्हें शासन की विभिन्न गाइडलाइन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। सर हम ये बोल रहे हैं ना, हम ये बोल रहे उस दिन जो अपन ने एमडीआर किया था ना, जो डॉक्टर खान से डेमो बटियागढ़ से बात। आपके यहाँ किस मामले को लेकर के आई थी, क्या जांच करने आई थी? मेरे यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों की टीम आई थी। से एक जो हादसा हुआ है कोल्ड ड्रिंक सारप को लेकर, उस संबंध में आई थी, जो कि श्रीशन कंपनी का आता है, जो कि कंपनी मेरे यहाँ है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक सारप मेरे द्वारा आज तक ना कि बुलवाई गई है ना कि बेची गई है। अतः अधिकारियों ने जांच की और पूर्णतः उनको सही लगा और उस कंपनी की जो भी 18 प्रकार की दवाएं थी वो पैक करके उन्हें जिला कार्यालय में सील करके रखवा दी। किस तरह की दवाई थी, क्या हादसा हुआ है, क्या मामला? पूर्णतः जानकारी तो नहीं है। बाकी एक कोल्ड ड्रिंक सारप करके आती थी, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने गलत मिलाया था, जिसको लेके 6 या 8 बच्चों का मौत हो गई है। उस संबंध में जांच चल रही थी। आप क्या क्या करने आए थे? हमारे यहाँ वो ही देखने आए थे कि कोल्ड ड्रिंक सारप आपके यहाँ है उपलब्ध की नहीं है, अगर है तो किस किस को बेची। लेकिन जांच के दौरान ये पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक सारप हमारे यहाँ आज तक नहीं आई। तो आपने कंपनी से दवाएं बुलवाई? करीब 25 वर्ष से। कौन कौन सी दवाएं उन्होंने, कितने प्रकार की दवाई ली है? उपलब्धता में 18 प्रकार की उनकी दवाई इस कंपनी की मिली है। कितने कार्टून दवाई? 6 कार्टून दवाई थी, जो कि उन्होंने जब्त करके अपने साथ में ले गए। क्या नाम लिया था? गौरव अग्रवाल, प्रोपराइटर माया मेडिकल्स। Any other thing? किसी को और कुछ है? जी। जो भी दिशा निर्देश आपके द्वारा और के द्वारा निकले हैं, उन सबका पालन किया जाएगा। और निर्देश के पालन का मतलब क्या होता है? निर्देश के पालन का एक ही वाक्य मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तो बड़े आसानी से कह दिया हाँ सर हम सब पालन करेंगे। निर्देश का पालन तब होता है जब कोई देखने वाला नहीं हो और आप निर्देश का पालन कर रहे हैं। रात के 2 बजे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर कोई नहीं है, लेकिन आप ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट पर खड़े हुए हो, तब मैं मानूंगा कि आप निर्देश का पालन कर रहे हैं। समझे आपने? तो अभी आपका टेस्ट नहीं हुआ है, अब आपकी परीक्षा जब होगी तब मैं आपको मानूंगा कि आप सही में करते हो निर्देश का पालन। ठीक, थैंक यू। मिनट जारी करा दीजिए। आज हमने जितने थोक विक्रेता हैं और मेडिकल के और दवाइयों के और रिटेल विक्रेता, मेडिकल जो एसोसिएशन है उनका, दवा विक्रेताओं का उनके पदाधिकारी, इसके अलावा जो हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उन सब की आज एक बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में जो अभी तक सरकार के निर्देश आए हैं उस संबंध में हमने उनको जानकारी दी है। और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1-2 दिन में सरकार से विस्तृत निर्देश आ रहे हैं और हम वो विस्तृत निर्देश सबके लिए जारी करेंगे। इसके कई सारे सेगमेंट्स हैं जिसमें जो है थोक विक्रेता,
रिटेल विक्रेता, इसके अलावा जो हमारे नर्सिंग होम हैं जो कि डायरेक्टली सप्लाई मंगाते हैं निजी कंपनियों से, इसके अलावा हमारी सरकारी सप्लाई आती है, इसके अलावा जो पीडियाट्रिशियंस प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमारे सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर हमारे, इन सभी के लिए हम लोग प्रॉपर गाइडलाइन आज जारी कर रहे हैं। हमारे निर्णय लिया है कि सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी करके हम अपने यहाँ से सबको निर्देश जारी करेंगे कि इन गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और आज हमें दोनों जो हमारे पीडियाट्रिशियंस ने और हमारे जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी सरकार दिशा निर्देश देगी उनका अक्षरशः पालन वो सुनिश्चित करेंगे। आज हमने एक जो हमारे यहाँ पर एक शॉप है जो होलसेल शॉप है, वहाँ पर आज हमारी टीम गई थी। आज वहाँ पर जांच भी हुई है और वहाँ पर उस कंपनी की कुछ दवाइयाँ जो थी उनको जब्त करके जो है अलग रखवा दिया गया। वैसे हमारे यहाँ पर कोई कफ सिरप नहीं पाया गया और ना उनके यहाँ आया है कभी और ना उसको कहीं बेचा गया, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बाकी जो दवाइयाँ थी उसी कंपनी की उसको सबको जब्त करके अलग कराया गया। और ये जांच की कार्रवाई हम लोग लगातार जारी रखेंगे। हमें शासन के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है। जैसे ही नए निर्देश आते हैं हमारे यहाँ से भी डिटेल गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। पर्टिकुलर कोई विशेष ड्रग है सर ये कंप्लेंट में? एक्चुअली इसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूले से जो बनने वाली ड्रग्स हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है वो, तो उसी के अनुसार आज हम लोगों ने जांच कराई थी और उसके कारण जो ऐसी ड्रग्स जो उसी कंपनी की थी उसको हमने एहतियात के तौर पे अलग रखा है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं आया, न तो हमारे यहाँ पर किसी को न तो हमारे यहाँ पर आया है कहीं से ये और न किसी को दिया गया है। और हमने दमोह हेल्पलाइन पे भी एक मैसेज किया है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को इस तरह की ड्रग सप्लाई करता है या आपको कहीं से जानकारी मिलती है तो आप हमको तत्काल दमोह हेल्पलाइन पे बताएं। तो सर जैसे कि कंटेंट होते हैं तो वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी जो है अलग अलग हो सकती है लेकिन फॉर्मूला सेम होता है ना। तो उन सब पहलुओं पर हम लोग जांच करा रहे हैं और अभी तक जो जांच हुई है उसमें यही सामने आया है कि कहीं पर हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी उन कंपनियों के सिमिलर प्रोडक्ट्स को हमने अभी एहतियात के तौर पे आगे बढ़ने से रोक लिया है।